हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इस बार भी बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछने की 100% चांस है। तो बच्चों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो बताइए बच्चों, आप लोग कमेंट करिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए ताकि आपका भी प्रैक्टिस होता रहे। तो देखिए ऑप्शन नंबर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी है व्याकरण शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी है छंद शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी है धर्म शास्त्र। तो बताइए बच्चों, आप लोग कमेंट करके कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो बच्चों याद रखिएगा, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो बच्चों याद रखिएगा, किसकी गुफा में है? आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो बताइए बच्चों, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो फटाफट कमेंट करिए। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शरद ऋतु में मनाया जाता था। चलिए जिन जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा था उस सबका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो बच्चों बताइए, सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो बच्चों याद रखिएगा, एशिया का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आप लोग भी फटाफट कमेंट करते रहिए ताकि आप लोगों का भी तैयारी होता रहे। क्वेश्चन नंबर 7 है मुद्रा राक्षस ग्रंथ किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ए में है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी है भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी है रांची। बच्चों याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस कहाँ है? तो पाटलिपुत्र। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्व परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी है पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी है वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी है राजशेखर। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कौन होगा। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल राजेश शेखर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है शिव जोड़ उपासका की संधि क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, तो बताइए आप लोग फटाफट कमेंट करके, शिव जोड़ उपासका की संधि क्या होगी? तो बताइए बच्चों। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिवोपासका। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है महानगरम में कौन सा समास है? तो बच्चों बताइए महानगरम में कौन सा समास है? फटाफट कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जिन जिनका उन सबका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने भी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों याद रखिएगा, प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 सदैव में किन किन वर्षों की संधि हुई है? तो सदैव में किन किन वर्षों की संधि हुई है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आ जोड़ ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना के योग में कौन सी विभक्ति है? तो चलिए बताइए आप लोग, बिना के योग में कौन सी विभक्ति है? तो बताइए बच्चों, कमेंट कीजिए फटाफट। ये सब VBI क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तृतीया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है धारेरुत्मान सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिनेश
सुरसाय संतम धरायती। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है मुनि, ऑप्शन नंबर बी है मुनय, ऑप्शन नंबर सी है मुनीना, ऑप्शन नंबर डी है मुनिभी। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुनिभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पिबती किस धातु का रूप है? ऑप्शन नंबर ए है पा, ऑप्शन नंबर बी है पठ, ऑप्शन नंबर सी है पत, ऑप्शन नंबर डी है पिब। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, साधव किस भक्ति का रूप है? तो बच्चों बताइए साधव किस विभक्ति का रूप है? ऑप्शन नंबर ए है पंचमी, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है सप्तमी, ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थी। तो बच्चों बताइए, चलिए कमेंट करके बताइए कौन सी विभक्ति हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन का आ रहा है उन सबका सही है, सप्तमी विभक्ति होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आसित, ऑप्शन नंबर बी है अस्तु, ऑप्शन नंबर सी है भविष्यति, ऑप्शन नंबर डी है अस्ति। तो बच्चों बताइए, ये क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। है वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो बताइए बच्चों, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है टॉप, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है चाप, ऑप्शन सी दिया हुआ है डाप, ऑप्शन डी दिया हुआ है वुड। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कमेंट कीजिए फटाफट। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टॉप। तो बच्चों जिन जिन का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका सबका सही है। नंबर 20 है, हन जोड़ कतवा में कौन सा पद बनेगा? तो बच्चों बताइए कमेंट करके, हन जोड़ कतवा में कौन सा पद बनेगा? एक एक क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिए ताकि आपका तैयारी अच्छा हो। तो बच्चों बताइए, अभी भी 50 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में। हतवा बनेगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, मूल जोड़ ठक से कौन पद बनेगा? मूल जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मौलिका, ऑप्शन नंबर बी है मूलिका, ऑप्शन नंबर सी है मौलिका, ऑप्शन नंबर डी है मूली। तो बच्चों बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों बताइए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौलिका। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलिका। 22 है, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है तप्ती, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है तपिष्यति, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है तप पानी हुआ है अतपत। तो बताइए बच्चों, चलिए कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल तपानी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तपानी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 23 है, पित्तम इस पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? पित्तम इस पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? बताइए बच्चों, आप लोग चलिए कमेंट करके बताइए। तो बताइए बच्चों, आप लोग का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर, जिन जिन का डी आ रहा है उन सबका सही है, पाजोर कत। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नंबर 24 है, किस शब्द में दा प्रत्यय है? नंबर ए है यथा, ऑप्शन नंबर बी है मृदुता, ऑप्शन नंबर सी है एकदा, ऑप्शन नंबर डी है एकदा। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए है धर्म जोड़ अंतरम, ऑप्शन नंबर बी है धर्मा जोड़ अंतरम, ऑप्शन नंबर डी है धर्म जोड़ अंतरम, ऑप्शन नंबर डी है धर्मा जोड़ अंतरम। तो बताइए बच्चों कौन सा हो जाएगा? तो 25 का ऑप्शन नंबर धर्म जोड़ अंतरम हो जाएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन जिन का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, किस पद में अव्ययी भाव समास है? तो कमेंट करके बताइए क्या होगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यथाशक्ति में हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट VBI है। देखिए, आलसियों का प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी है बिदेश्वर, ऑप्शन नंबर सी आलसाला का कर्मचारी, ऑप्शन नंबर डी है मिथिला का राजा।
तो बच्चों बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहस्पति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। तो कहते यदस्मिन गृहे अग्निरस्ति आलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है। ऑप्शन नंबर ए है पहले आलसी, ऑप्शन नंबर बी है तीसरे आलसी, ऑप्शन नंबर सी है दूसरे आलसी, ऑप्शन नंबर डी है चौथे आलसी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरे आलसी। चलिए 29 है, स्त्रियों का रक्षक कौन है। तो बताइए बच्चों स्त्रियों का रक्षक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है पति, ऑप्शन नंबर बी है पुत्र, ऑप्शन नंबर सी है पिता, ऑप्शन नंबर डी है भाई। तो बताइए स्त्रियों का रक्षक कौन है। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पति। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गार्गी को, ऑप्शन नंबर बी है मैत्री, नंबर सी है सुलभा को, ऑप्शन नंबर डी है अपाला को। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैत्री को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैत्री को। नंबर 31 है, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी। तो बच्चों बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके किसकी रचना की थी। आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए ताकि आपका भी प्रैक्टिस होता रहे। तो चलिए आप लोग बताइए फटाफट कमेंट करके क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग बताइए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधुरा विजयम। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अच्युत राय ने कहाँ के राजा थे। कहाँ के राजा थे। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है काशी के, ऑप्शन नंबर बी है दरभंगा के, ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी है विजयनगर। तो बताइए बच्चों ये वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए तो फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर बिल्कुल, जिसका जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस सबका आपका सही जवाब है, जिन जिनका आपका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वर्गा पवर्गा स्वाद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है दिया हुआ है भारतवर्ष को, ऑप्शन नंबर बी है जापान को, ऑप्शन नंबर सी है यूनान को, ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंका को। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतवर्ष को। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए है शैव, ऑप्शन नंबर बी है जन पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है शैक्षणिक, ऑप्शन नंबर डी है गृहस्थ। तो बच्चों बताइए सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जन से पूर्व। आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, शैव संस्कार कितने हैं। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 5, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 1। बताइए बच्चों वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6। सब संस्कार कितने हैं, तो 6 हो जाएगा आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 36 है, कन्यादान किस संस्कार में होता है। ऑप्शन नंबर ए है शैक्षणिक, नंबर बी है अन्येष्टि, ऑप्शन नंबर सी है शैशव, ऑप्शन नंबर डी है विवाह। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विवाह। वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद कर लो यार। 38 है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है उद्धम, ऑप्शन नंबर बी है पंडित, ऑप्शन नंबर सी है मध्यम, ऑप्शन नंबर डी है उत्तम। बच्चों बताइए वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिए तो फटाफट आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए जिन जिन का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सबका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्धम। चलिए जिन जिन से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सुखावह क्या है। सुखावह क्या है। ऑप्शन नंबर ए है धर्म, ऑप्शन नंबर बी है अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी है विद्या, ऑप्शन नंबर डी है क्षमा। तो बताइए बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो जिन जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सबका एकदम सही ऑप्शन आ रहा है, विद्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनोहरा में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए है स्वर, ऑप्शन नंबर बी है व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी है विसर्ग, ऑप्शन नंबर है पूर्व रूप। तो बच्चों बताइए फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर बिल्कुल
कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि है। मनोहरा में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, देखिए बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्रत्येकम, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है प्रतिदिनम, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है प्रभावम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रभावम। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, सचिवानम आलय का समस्त पद क्या होगा। क्या हो जाएगा, जिन जिनका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही होगा। समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, बताइए ये तो आप लोगों का पता ही होगा किसका होता है। नंबर ए दिया हुआ है बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है द्विगु, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है तत्पुरुष। तो बताइए बच्चों आपका क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, विच्छाद पत्राणि पतंती वाक्य में विच्छाद पदेम पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो बताइए बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द्रुपाय पादनम। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है संप्रदान, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अधिकरण, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है करण और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कर्ण। तो बच्चों बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी तक जिन जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इस नंबर क्वेश्चन है, वयम किस शब्द का रूप है। आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्मद। क्वेश्चन नंबर 46, ज्येष्ठी किस लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर ए है लट लकार, ऑप्शन नंबर बी है लोट लकार, ऑप्शन नंबर सी है लट लकार, ऑप्शन नंबर टी है लिरिक लकार। बताइए बच्चों कमेंट कीजिए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिरिक लकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, किस पद में कीर्तन प्रत्यय है। चलिए जिन जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सबका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गति। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तर्तपम हो जाएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कुमार जोड़ द्वीपम में से कौन सा पद बनेगा। कुमार जोड़ द्वीपम से कौन सा पद बनेगा, कुमारी। क्वेश्चन नंबर 50 है, पिबनम में कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चों बताइए आप लोग कमेंट करिए फटाफट। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन जिन का ए आ रहा है राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए जय हिंद।